हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो गाइस इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, तो यार मैं लाया हूं आप लोग के लिए एक और लिस्ट मेथड, दैट इज लिस्ट डॉट एक्सटेंड। अब इसका इंट्रोडक्शन हमने लास्ट वीडियो में ले लिया था जब हमने अपेंड किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अपेंड की एक लिमिटेशन है कि वो हमेशा किसी भी इटरेबल को एक ऑब्जेक्ट की तरीके से कंसिडर करता है और पूरे ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर देता है। बट अगर आप चाहते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी इटरेबल को जब आप इंसर्ट करो या मतलब ऐड करने की कोशिश करो तो वो इंडिविजुअल एलिमेंट्स के तरीके से ऐड हो, तो आपके पास एक तरीका है विच इज एक्सटेंड। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले लिस्ट डॉट एक्सटेंड, और इससे पहले हम काफी सारे लिस्ट मेथड और कवर कर चुके हैं। हम बिल्ट इन फंक्शंस कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, वो वीडियोस देखिए, डिफरेंस बता चुका हूं एक डेडिकेटेड वीडियो में। मैंने लिस्ट मेथड और बिल्ट इन फंक्शंस में डिफरेंस बताया है, तो वो देखिए। और उससे पहले लिस्ट के बारे में काफी सारी चीजें देख चुके हैं। बेसिक क्यू लिस्ट यूज करते हैं, बनाते कैसे हैं, क्रिएशन वगैरह, एक्सेसिंग एलिमेंट्स वगैरह, स्लाइसिंग वगैरह, ऑपरेशन कंकैटिनेशन हो गया, रेप्लिकेशन, ये सब देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी वीडियोस वो देखिए, आपको क्लियर कट आइडिया पड़ेगा। क्योंकि हम फिलहाल क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का फिलहाल 9th चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज लिस्ट। और ये पूरी एक प्लेलिस्ट है, ये रैंडम वीडियो नहीं है, पूरी एक प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो इसके वीडियोस एक्सेस करिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो द एक्सटेंड मेथड क्या करता है, एड्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन इटरेबल, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है इटरेबल, है ना, कलेक्शन भी हो सकता है, सीक्वेंस भी हो सकता है, कुछ और भी इटरेबल हो सकता है, टू द एंड ऑफ द लिस्ट। तो लिस्ट के एंड में अगर आपको किसी भी इटरेबल के हर आइटम को ऐड करना है, सो यू कैन मेक यूज ऑफ व्हाट, यू कैन मेक यूज ऑफ एक्सटेंड मेथड। ठीक है, मतलब सपोज आपकी एक लिस्ट है ना, सपोज एक लिस्ट है LST सपोज, जिसमें है सपोज 1 2 3, ठीक है, और एक है L विच इज सपोज 4 5 6। अब आपको क्या करना है, इस लिस्ट के एंड में 3 के बाद 4 5 6 ऐड करना है, एक एक एलिमेंट। तो आप क्या कर सकते हो, आप LST डॉट अपेंड का यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो पूरे ऑब्जेक्ट को अपेंड कर देगा। तो आप क्या करो, आप करो एक्सटेंड का। ठीक है, तो एक्सटेंड करके L डाल दो, तो ये क्या करेगा, ये 1 2 3 के साथ लास्ट में ऐड कर देगा आपका 4 5 और 6। समझ में आया? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप एक्सटेंड कर सकते हो लिस्ट को, मतलब लिस्ट के एलिमेंट्स को बढ़ा सकते हो विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड मेथड। ठीक है, नाउ द एक्सटेंड मेथड आल्सो मॉडिफाइज द ओरिजिनल लिस्ट एंड डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। तो जैसे अपेंड था वैसे एक्सटेंड भी है कि एक्सटेंड भी क्या करता है, ओरिजिनल लिस्ट को मॉडिफाई करता है, कोई नई लिस्ट क्रिएट नहीं करता है। और ये रिटर्न क्या करता है, ये कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। ये रिटर्न क्या करता है भाई, आपका ये नन रिटर्न करता है। तो ये भी आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा जैसे वहां दिखाया था। ठीक है, नेक्स्ट इज कि एक्सटेंड मेथड टेक्स एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट एंड इफ लेस देन वन और मोर देन वन आर्ग्यूमेंट इज आर पास्ड देन टाइप एरर इज रेज्ड। तो एक्सटेंड मेथड भी क्या करता है, एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट लेता है। ठीक है, जो इटरेबल होना चाहिए, इससे ज्यादा या इससे कम अगर आप दोगे तो आपको टाइप एरर मिल जाएगा। ठीक है, इफ नॉन इटरेबल ऑब्जेक्ट्स लाइक इंट, फ्लोट, नन टाइप, कॉम्प्लेक्स, बूल इज पास्ड एज एन आर्गुमेंट देन टाइप एरर इज रेज्ड अगेन। ठीक है, तो अगर आपने सपोज इस एक्सटेंड में रादर देन इटरेबल, अच्छा ये एक्सटेंड सिर्फ इटरेबल एक्सेप्ट करता है, सब वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करता। अपेंड सारी वैल्यूज लेता था, वो नंबर्स भी पास कर सकते हो आप उसमें कोई भी इटरेबल, कलेक्शन, सीक्वेंस, कोई और इटरेबल कुछ भी पास कर सकते हो। बट यहां पे सिर्फ इटरेबल्स अलाउड है, यहां पे नॉन इटरेबल वैल्यूज अलाउड नहीं है। अगर आप पास करोगे तो आपको एरर मिल जाएगा, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, अगर इसके सिंटेक्स की बात करूं तो इसका बहुत सिंपल सा सिंटेक्स है। सो द सिंटेक्स फॉर अबव लिस्ट मेथड इज लिस्ट डॉट एक्सटेंड, और पास क्या करना है आपको, आइटम नहीं करना, इटरेबल करना है। ठीक है, सो द मेथड टेक्स अ सिंगल आर्ग्यूमेंट विच इज इटरेबल, कुड बी लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, साथ में आप डिक्शनरी भी दे सकते हो। डिक्शनरी में क्या अपेंड होगा, डिक्शनरी सॉरी क्या ऐड होगा, अपेंड नहीं वर्ड यूज करूंगा, क्या एक्सटेंड होगा, क्या ऐड ऑन होगा। तो डिक्शनरी में भाई सिर्फ आपके की वैल्यू, कीज जो है वो ऐड होती है, वैल्यूज ऐड नहीं होती, कीज होती है सिर्फ। ठीक है, ऐसे ही आप सेट भी यूज कर सकते हो, सेट की प्रॉपर्टीज फॉलो होंगी कि डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है, सीक्वेंस मैटर नहीं करता, बट हाँ ऐड आप कर सकते हो सेट में भी। इवन आप रेंज फंक्शन का भी यूज कर सकते हो, ये भी एक इटरेबल क्रिएट करता है। तो सारे इटरेबल्स अलाउड है, बट नॉन इटरेबल ऑब्जेक्ट्स पास नहीं करना है क्योंकि वो उसको नहीं कर पाएगा ऐड और आपको एरर दे देगा। ठीक है, तो आपको पास क्या करना है, हमेशा एक इटरेबल पास करना है। समझ में आया? चलो बढ़िया।
ठीक है, तो ये हम देखेंगे आगे। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी मतलब कुछ और तरीके भी है एक्सटेंड करने के मेथड को, ठीक है। सो अदर वेज टू एक्सटेंड अ लिस्ट, एक्चुअली हमने इसके अलावा और तरीके देख रखे हैं, मतलब जो अभी हम एक्सटेंड मेथड देख रहे हैं इसके अलावा भी हमने और तरीके देख रखे हैं जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि क्या है, जैसे कि है यू कैन ऑल्सो अपेंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन इटरेबल टू द लिस्ट यूजिंग द प्लस ऑपरेटर कंकैटिनेशन, ठीक है। तो जैसे सपोज हमारे पास एक लिस्ट है ए, है ना, कुछ भी एक लिस्ट है ना, ये एक लिस्ट है और एक बी लिस्ट है सपोज, राइट, एक मेरे पास बी लिस्ट है अगेन इस तरीके से। तो मैं क्या कर सकता हूं, ए प्लस बी कर सकता हूं, तो वो क्या करेगा, वो इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड कर देगा। अब इसमें और एक्सटेंड में डिफरेंस क्या है, तो एक्सटेंड में क्या होता है, आपके एलिमेंट्स आगे ऐड ऑन होते हैं, ठीक है, बट इसमें क्या होता है, इसमें एक नया ऑब्जेक्ट ही क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली में होता क्या है, अब आप इसमें क्या कर सकते हो, ए प्लस बी को आप रेफरेंस करा सकते हो ए से। तो एक्चुअली में क्या होता है मेमोरी में कि आपके पास एक एलिमेंट है जो लिस्ट है, ठीक है, इसको पॉइंट कर रहा है ए, ठीक है, फिर एक और एलिमेंट है इसको पॉइंट कर रहा है बी। अब जब आपने इसको ऐड किया, कंकैटिनेट किया, तो आपके पास एक और ऑब्जेक्ट बन गया, इनको क्लब करके यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और बन गया, और इसको आप पॉइंट करा रहे हो ए से, मतलब ए से करा लो या फिर बी से करा लो, जिससे भी आप कराना चाहो, तो इसको आप पॉइंट करा सकते हो। तो यहां से रेफरेंस हट जाता है और फिर यहां से रेफरेंस वो करने लग जाता है, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हो, बट द थिंग इज कि ये अलग तरीका, ये अलग चीज है, वो अलग चीज है, ठीक है। बट हाँ, आप एक्सटेंड इससे भी कर सकते हो। अगर आपको ये रेफरेंस से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन में या फिर अपने प्रॉब्लम में, तो आप ऐसे भी एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है, कंकैटिनेशन की मदद से, ठीक है। दूसरा है लिस्ट स्लाइसिंग मेथड, ठीक है। अब लिस्ट स्लाइसिंग मेथड क्या है, तो देखो यार, सिंपल सी कहानी ये है कि सपोज मेरे पास एक लिस्ट है इस तरीके से, LST करके एक लिस्ट है, ठीक है, जिसमें यहां पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 3 एलिमेंट्स है सपोज। अब आपको मैंने बता रखा है कि अगर आप लिस्ट स्लाइस करके कोई लिस्ट स्पेसिफाई कर दो, मतलब अगर मैं इसमें लिस्ट स्पेसिफाई करूं, ठीक है, कि सपोज ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स में ये स्पेसिफाई कर दूं कि 0 से लेके 2 मुझे चेंज करनी है लिस्ट, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको चेंज कर सकता हूँ। ये स्लाइसिंग में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, वो जाके देखो अगर आपने नहीं देखा, सारी पॉसिबिलिटीज मैंने बताई है। अगर मैंने इसमें कुछ भी डाल दिया तो आप क्या गए हो यार, 0 से लेके 2 तो 3 एलिमेंट्स है, तो आप 3 एलिमेंट्स पास करो इसमें, सपोज 2 3 4 इस तरीके से कुछ भी 3 एलिमेंट्स पास करो। बट मैंने आपको बता रखा है कि आप इससे ज्यादा भी पास कर सकते हो, इससे कम भी पास कर सकते हो। और इवन अगर ये चीज अलाउड है, तो एक्चुअली में आप इसके अलावा, मतलब आप ये वाले इंडेक्सेस देने के बजाय आप इसमें आगे के इंडेक्सेस भी दे सकते हो। मतलब अगर मैं सपोज 0 से लेकर 2 दे रहा हूं और इसमें अगर मैं सपोज 4 वैल्यूज पास कर देता हूं, तो क्या होगा, ये एक एलिमेंट इसमें ऐड ऑन हो जाएगा ना, इस लिस्ट में 2 3 4 चेंज होगा और बाकी एक एलिमेंट ऐड ऑन हो जाएगा, मतलब ये एलिमेंट्स ऐड कर सकता है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसमें इसके जो एलिमेंट्स हैं उसके एक आगे से मैं चेंज करना शुरू करता हूं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते तो ये चेंज हो जाएंगे, मतलब अपेंड हो जाएंगे। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसके लिस्ट है 0 1 2, तो मैं करने वाला हूं 3 से लेके आगे जब तक आप एलिमेंट्स पास कर रहे हो वो चेंज कर दो, और जिस भी लिस्ट को आपको अपेंड करना है, जैसे सपोज मुझे L को अपेंड करना है तो मैंने L डाल दिया, तो L क्या होगा, 2 के बाद वाले एलिमेंट्स जो एग्जिस्ट ही नहीं करते उनको चेंज करने की कोशिश करेगा, जब वो है ही नहीं तो वो उसको ऐड ऑन कर देगा। तो जितने भी इसमें एलिमेंट्स है L में, वो क्या होंगे, 3 के बाद सारे जितने भी इंडेक्स बचे हुआ वहां तक एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। अब इसी 3 को मैं जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं इन द फॉर्म ऑफ लेंथ। तो मैं क्या करता हूं, लेंथ ऑफ LST पास कर देता हूं और इसको मैं सेमीकोलन लगाता हूं। तो लेंथ, अब लेंथ देखना क्या है, यहां इंडेक्स 0 1 2 है, पर लेंथ कितनी है भाई, लेंथ तो 3 है ना। तो थर्ड इंडेक्स से शुरुआत करके, या जो भी आपकी लिस्ट की लेंथ है उससे शुरुआत करके आखिरी तक आपको एलिमेंट्स ऐड कर देने हैं, जो भी लिस्ट आप पास करो उसके। समझ में आया? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से भी आप लिस्ट को एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी दिखाऊंगा, तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी है, तो ये मेथड्स भी आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो एक्चुअली यार चलो दिखाता ही हूं, है ना। चलो मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको ये सारे जो लिस्ट हमने अभी एक्सटेंड मेथड देखा वो, और ये जो हमारे पास एक्सटेंड करने के तरीके ये भी, ठीक है, और जो भी पॉसिबिलिटीज है एक्सटेंड से रिलेटेड वो सब मैं आपको दिखाता हूं। चलिए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखने वाले एक और लिस्ट मेथड, दैट इज व्हाट, दैट इज लिस्ट डॉट एक्सटेंड। तो यार हमने प्रीवियस वाले पार्ट में देखा था, प्रीवियस वीडियो में कुछ कमी लिस्ट डॉट अपेंड में,
राइट कि हम लास्ट पार्ट में ऐड तो कर पाए थे एलिमेंट को, बट अगर हमने कोई सीक्वेंस कोई भी इटरेबल पास कर दिया तो वो इंडिविजुअल एलिमेंट्स को ऐड नहीं कर रहा था। अब उसी कमी को हम आज फुलफिल करेंगे, ठीक है, विद लिस्ट डॉट एक्सटेंड मेथड। तो यहाँ डालूंगा लिस्ट डॉट एक्सटेंड, ठीक है, लिस्ट डॉट एक्सटेंड मेथड डालूंगा, और ये क्या है, मेथड है, ठीक है, लिस्ट मेथड है, तो लिस्ट डॉट एक्सटेंड मेथड हो गया ये। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं VS कोड ओपन कर लूंगा, ठीक है, तो VS कोड मेरा इसके अंदर ओपन हो गया। अब ये जो VS कोड मेरा ओपन हो गया है, अब इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसके अंदर एक नई फाइल बनाने वाला हूँ जिसको मैं नाम दूंगा python_file.py, ठीक है, तो पाइथन फाइल नाम दे दिया इसको क्लोज कर दिया, इसको ओपन करा, है ना। और अब हम इसमें देखने वाले हैं आपका लिस्ट मेथड दैट इज एक्सटेंड, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार ये देख लेते हैं कि क्या कमी थी आपके प्रीवियस वाले पार्ट में, क्यों हम इस पे आए, ठीक है। तो पहले तो जरा फटाफट ये देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, हमने सपोज एक मैं लिस्ट बनाता हूँ वॉवल्स नाम से, ठीक है, वॉवल्स नाम से मैंने एक लिस्ट बनाई और इसमें मैंने लिस्ट ऐड कर दी, सपोज A, E, ठीक है, सपोज दो मैंने इसमें वॉवल्स ऐड कर दिए AE, बट IOU भी तो होते हैं, AE IOU होते हैं, तो AE मैंने ऐड कर दी। अब मैंने कहा कि मैंने एक और बनाई लेफ्ट वॉवल्स के नाम से, ठीक है, लेफ्ट वॉवल्स के नाम से, विच इज सपोज I, O and U, ठीक है। सो हमारी दो लिस्ट है, एक वॉवल है AE और एक लेफ्ट वॉवल्स की है IOU, तो हमारे पास ये दो लिस्ट हो गई। अब दिक्कत ये है कि मुझे वॉवल्स वाले लिस्ट में ये लेफ्ट वॉवल्स को ऐड कर, अगर मैं यहां पर ऐसा करता हूं, ठीक है, अब सीधे सीधे प्रिंट ही कर लेता हूं बिकॉज वी नो कि उसमें कुछ रिटर्न नहीं होता, वो अभी हम एक्सटेंड के लिए और डिटेल में देखेंगे आगे, बट फिलहाल मैं वॉवल्स के लिए जैसे रन करता हूं, मैंने सपोज ऐसा कहा कि सॉरी मैं पहले रन कर दो फिर प्रिंट करेंगे, ठीक है। अगर मैंने ऐसा कहा कि वॉवल्स डॉट क्या कर दो, डॉट अपेंड कर दो, और किसको कर दो, लेफ्ट अपेंड को कर दो, है ना। अच्छा, इस तरीके से भी हम अपेंड कर सकते हैं, जैसे मैंने मतलब आपको इससे पहले वाली वीडियो में जो प्रैक्टिकल दिखाया था उसमें मैंने ये बताया था कि आप जो है ऑब्जेक्ट पास करते हो, आप ऑब्जेक्ट के बजाय रेफरेंसेस भी पास कर सकते हो, जैसे अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। तो आप दो ऑब्जेक्ट्स बना के उनके रेफरेंस बना के एक रेफरेंस में दूसरे रेफरेंस को ऐसे अपेंड कर सकते हो, ठीक है। तो रेफरेंसेस की मदद से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि जब मैं इसको करूंगा तो देखो क्या होगा, ठीक है। अच्छा, पहले एक काम करता हूं, मैं इसको लिस्ट भी नहीं बनाता हूं, मैं इसको स्ट्रिंग बनाता हूं, ठीक है, तो और चीज समझ में आएगी, AEIOU, ठीक है। सपोज मैंने इस तरीके से क्रिएट किया, ठीक है। नाउ द सिचुएशन इज कि ये आपकी एक लिस्ट है AE जिसमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स है, ये एक लेफ्ट वॉवल से IOU। अगर मैं इस लेफ्ट वॉवल को इस वॉवल में अपेंड करूंगा तो देखो फाइनली वॉवल जो आपका रिटर्न होगा वो क्या होगा, वो देखेगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, A और E आपका एक दो मतलब एलिमेंट्स है, एक A जो है एक एलिमेंट है, E जो है एक एलिमेंट है। अब IOU आपको इंडिविजुअल एलिमेंट्स चाहिए थे, बट क्योंकि आपने वो पूरी स्ट्रिंग अपेंड करी है तो IOU सिंगल फॉर्म में आ गया, मतलब थर्ड एलिमेंट बन गया आपका IOU। अब ये एक टेंशन वाली बात है कि कभी भी अगर सपोज मुझे एक सिंगल फॉर्म में नहीं उसके सारे इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को अपेंड करना है तो वो कैसे करूं। तो यहां पे रोल आता है भाई किसका, यहां पे रोल आता है आपका एक्सटेंड का। तो यहां बल्कि मैं लिख भी देता हूं, ठीक है, प्रिंट करके मैं लिख भी देता हूं कि यहां पे हम यूज क्या कर रहे हैं, यहां हम यूज कर रहे हैं अपेंड, ठीक है। और अब हम करने क्या वाले हैं, इसके बाद हम करने वाले हैं कि अब हम यूज करेंगे, ठीक है। अब इसको मैं कर दूंगा कमेंट आउट कि हम ये अपेंड नहीं कर रहे, या फिर एक्चुअली करना पड़ेगा हमें, ठीक है, करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी सिचुएशन को वापस से क्रिएट करता हूँ, ठीक है, वापस से क्रिएट करता हूँ और फिर से मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश, मतलब फिर से इसको मैं करता हूँ, बट अब मैं अपेंड नहीं करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा एक्सटेंड, ठीक है। अब मैं एक्सटेंड करूंगा लेफ्ट वॉवल्स को, ठीक है। अब लेफ्ट वॉवल्स की सिचुएशन में जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो देखिएगा क्या होगा, ठीक है। अगेन वही प्रिंट कर दूंगा मैं, ठीक है, बट ये अपेंड नहीं, ये क्या है, ये है एक्सटेंड, ठीक है। तो ये एक्सटेंड है, सही है। तो अभी मैंने अपेंड किया तो ऊपर, अब ये एक्सटेंड कर रहा हूं, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अब अगर आप एक्सटेंड में नोटिस करो तो क्या हुआ कि जब आपने अपेंड किया था तो IOU क्या थे, आपके एक सिंगल कैरेक्टर के फॉर्म में इंसर्ट हो गया था, बट अब जब आपने एक्सटेंड किया है तो क्या हुआ है, आपका I अलग, O अलग, U अलग एक्सटेंड हुआ है, मतलब इंडिविजुअल एलिमेंट्स बन गए। मतलब कभी भी अगर आपको एक इटरेबल के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को ऐड ऑन करना होता है तो आप क्या यूज करते हो, तो आप एक्सटेंड का यूज करते हो। अब ये तो आपको यूज समझ में आ गया कि वॉवल से आपका कैसे अलग है एक्सटेंड, वो आप सही अपेंड से कैसे अलग है एक्सटेंड, वो आपको समझ में आ गया। अब आगे हम क्या करने वाले हैं, अब आगे इसी को हम डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले एक्सटेंड को,
ठीक है। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इसको डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं अपन। ठीक है, तो सपोज सबसे पहले तो मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ LST नाम से, वही जैसे आपने पहले देखी थी। ठीक है, विच वॉज 1 2 3 4 एंड 5। सपोज इस तरीके से मैंने लिस्ट बना ली। अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि यार ये अपेंड की तरीके से क्या कुछ रिटर्न करता है, मतलब अपेंड जैसे हमें नन रिटर्न करके देता है, क्या ये भी कुछ ऐसे रिटर्न करके देता है, तो वो देखते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने ये लिस्ट क्रिएट कर ली एक। ठीक है, ये लिस्ट मैंने क्रिएट कर ली। अब मैं क्या करूंगा, इसमें अपेंड करने की कोशिश, एक्चुअली अपेंड नहीं, एक्सटेंड करने की कोशिश करूंगा। बट उससे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक्चुअली में चलो पहले एक्सटेंड कर लेता हूँ, LST डॉट एक्सटेंड करूंगा। अब फिलहाल इसमें मैं अभी आपको एक लिस्ट ही ऐड करके दिखाता हूँ, बाकी सारे एलिमेंट्स आगे ऐड करके दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो फिलहाल तो मैं एक लिस्ट ही ऐड कर रहा हूँ 10, 20, 30 सपोज। ठीक है, अब ये जो लिस्ट मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, इसको मैं एक इंडिविजुअल नई लिस्ट में सेव कर लेता हूँ। और मैं अब ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं प्रिंट करता हूँ लिस्ट को, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, ठीक है, लिस्ट को, पहले वाली लिस्ट को, जो पहले क्या है, ठीक है, तो लिस्ट बिफोर। ठीक है, तो ये हो गया आपका बिफोर कुछ करे बिना, है ना, मतलब बिफोर एक्सटेंडिंग, तो LST। ठीक है, और अब हम देख रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, आफ्टर एक्सटेंडिंग। ठीक है, सो LST आफ्टर देख रहे हैं अपन। ठीक है, आफ्टर देख रहे हैं, और यहां पे हम प्रिंट करके देखेंगे भाई L को, कि व्हाट इज L, है ना। तो L जो हम प्रिंट कर रहे हैं वो L प्रिंट करके देखते हैं क्या है। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो अगर आप नोटिस करो तो वही सेम सिचुएशन हुई है, नन आपका रिटर्न हो गया है। व्हाट, व्हाई ये नन क्यों रिटर्न हुआ है, बिकॉज अगेन ये जो आपका एक्सटेंड मेथड है, लिस्ट डॉट एक्सटेंड जो मेथड है, वो आपका कुछ भी रिटर्न नहीं करता, वो नन रिटर्न करता है। ठीक है, वो कुछ रिटर्न नहीं करता, वो नन रिटर्न करता, कोई नई लिस्ट क्रिएट नहीं करता। मतलब कि सपोज आपने ये लिस्ट क्रिएट कर रखी है, आपने इसमें एक्सटेंड किया, सो डोंट एक्सपेक्ट कि आपकी एक नई लिस्ट क्रिएट होने वाली है, आपकी पुरानी लिस्ट में ही कंटेंट ऐड होने वाला है। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने LST गलत लिखा है, इसको मुझे L लिखना चाहिए, L आफ्टर। ठीक है, अब मैं एक काम और करता हूं, मैं फिर से प्रिंट करता हूं और मैं अब लिखूंगा LST आफ्टर। ठीक है, सो LST आफ्टर, और देखेंगे कि यार LST अब क्या बन चुका है। ठीक है, तो LST देखिएगा क्या हो गया। अगर मैं LST को प्रिंट करूं, सॉरी डिबग कर दिया मैंने गलती से, आई डोंट नीड टू डिबग, आई नीड टू प्रिंट इट, और डिबग वाला बंद कर देंगे अपन। ठीक है, चलिए, तो अगर आप आफ्टर में चेक करो तो देखो क्या हुआ भाई। तो लिस्ट बिफोर में क्या था, 1 2 3 4 रिटर्न हुआ, लिस्ट आफ्टर, L आफ्टर में नन रिटर्न हुआ, बट लिस्ट आफ्टर में क्या हुआ, आपके 5 के बाद इंडिविजुअल एलिमेंट्स 10 20 30 ऐड हो गए, अलग अलग नहीं हुए, एक साथ ऐड हो गए। ठीक है, समझ में आई चीज। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से आपका जैसे अपेंड था वही एक्सटेंड भी है, कि वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, कुछ भी रिटर्न वो नहीं करता। ठीक है, आपकी जो ओरिजिनल लिस्ट है उसी में एक्सटेंड हो जाती है, मतलब एलिमेंट्स लास्ट में ऐड हो जाते हैं आपकी ओरिजिनल लिस्ट में ही। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि आपकी एक नई लिस्ट क्रिएट हो जाती है एंड, मतलब एंड में ऐड होने के बाद एक नई लिस्ट ऐड बन जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी प्रीवियस लिस्ट में ही कंटेंट ऐड हो जाता है। ठीक है, सो डू रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, चलिए, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से आप ऐसा कर सकते, मतलब किस तरीके से होता है एक्चुअली एक्सटेंड का काम, मतलब इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऐड ऑन होते हैं। ठीक है, चलो अब हम क्या करने वाले हैं। अच्छा, और ध्यान रखना कि पुरानी लिस्ट में एक्सटेंड होता है, नई लिस्ट क्रिएट नहीं होती है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक एम्प्टी लिस्ट बनाते हैं, L इज इक्वल्स टू, है ना, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करी। अब इसमें हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को ऐड ऑन करते चले जाएंगे और वही प्रिंट करते चले जाएंगे, लेंथ और वो। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अच्छा इसमें जो मैं ऐड करूंगा ना वो भी एक नई लिस्ट क्रिएट करके करूंगा। ठीक है, सो L न्यू में क्रिएट करूंगा, और इसमें एक्चुअली मैं क्या करूंगा, इसमें मैं कंटेंट ऐड करता रहूंगा। ठीक है, इसमें मैं कंटेंट ऐड करता रहूंगा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, एनीथिंग। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो लिस्ट ही बनाते हैं, एम्प्टी लिस्ट बनाते हैं, है ना। और मैं करूंगा क्या, एक्चुअली में मैं ये मेरा कंटेंट हो गया कि जो मुझे इसमें ऐड ऑन करना है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं L में एक्सटेंड करूंगा, तो L डॉट एक्सटेंड करूंगा। किसको एक्सटेंड करूंगा, हर बार मैं जो एक्सटेंड करूंगा वो मैं करूंगा L न्यू को। ठीक है, एक फ्रेमवर्क बना रहा हूं, बाकी हर उसके लिए वो काम करेगा। और मैं क्या करने वाला हूं, अब इसकी पहले लेंथ में प्रिंट करने वाला हूं कि L क्या है, L न्यू क्या है पहले, तो प्रिंट करते हैं। ठीक है, कैपिटल L
बिफोर, ठीक है, मतलब किस में ऐड ऑन हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब अपन देखेंगे, ठीक है। तो कैपिटल एल बिफोर, ऐसे ही कैपिटल एल, सॉरी, इसीलिए इसी तरीके से एल न्यू बिफोर हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से एल न्यू बिफोर प्रिंट करेंगे और इसी तरीके से हम इनकी लेंथ भी प्रिंट करेंगे पहले, ठीक है, मतलब इनकी लेंथ भी हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ LENGTH लेंथ, ठीक है, LENGTH लेंथ, ठीक है। और हम ये लिख देंगे लेन और यहाँ भी लेन। अब यही सेम एज इट इज पूरा कंटेंट हम वापस से प्रिंट करेंगे आफ्टर दिस, ठीक है, सेम कंटेंट, बट अब ये बिफोर के बजाय क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई आपका आफ्टर, ठीक है, ये क्या बन गया भाई आपका आफ्टर बन गया। नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन अगर हम इसमें अलग अलग कंटेंट को अपेंड करते, ठीक है। तो हम ये एक एम्प्टी लिस्ट बनी हुई है, अब हम करने क्या वाले हैं, हम इंडिविजुअली अब अलग अलग कंटेंट लेने वाले हैं। मतलब जैसे शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले स्ट्रिंग से, तो स्ट्रिंग हम वैसे ऊपर देख भी चुके हैं, पर चलो देखते हैं, ठीक है, कि क्या होगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने डाला मैग्नेट ब्रेन्स, नाउ व्हाट विल हैपन देखते हैं जरा। तो इफ यू सी, अगर आप यहां देख पा रहे हो तो पहले क्या था, पहले एल बिफोर क्या था, एम्प्टी लिस्ट थी। न्यू जो आपने बनाया वो एक मैग्नेट ब्रेन एक स्ट्रिंग बनाई, ठीक है। एल बिफोर अगर इसकी लेंथ देखो तो 0 थी और इसकी लेंथ अगर आप देखो तो 12 थी, ठीक है। अब जब आपने इसको अपेंड कर दिया, सॉरी एक्सटेंड कर दिया, जब आपने एक्सटेंड किया इसको उसमें, तो एल आफ्टर क्या हुआ, मतलब एल में आपका एक्सटेंड हुआ है, जो आपने पहले लिखा था उसमें एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। और क्या हुआ, इसके सारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स एक्सटेंड हो गए, एम आ गया, ए आ गया, जी आ गया, एन आ गया, टी आ गया, स्पेस आ गया, BRAINS आ गया। और एल न्यू आफ्टर जो पहले था वही जो बिफोर था वही आफ्टर में भी है, बट जो अगर आप इसकी लेंथ देखो अब आफ्टर और न्यू की, तो दोनों की लेंथ क्या है, देखो 12-12 हो गई, मतलब इसकी 0 और इसकी 12 एड ऑन होकर आपकी फाइनली लेंथ आ गई 12, ठीक है। अब अगर यही चीज मैं एक नई लिस्ट में करूंगा तो ये चीज आपको बेटर दिखेगी, ठीक है। जैसे अब ये तो मैग्नेट बेस बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, तो हम इसको सिर्फ मैग्नेट कर लेते हैं और इसको एक बार फिर से आपको रन करके दिखाता हूं तो चीजें समझ में आएंगी आपको, ठीक है। तो फिलहाल 6 हो गई। अब हम करेंगे क्या, हम इसमें इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और इसमें एक्चुअली जितना भी प्रिंट वाला काम है, ठीक है, जितना भी प्रिंट वाला काम है उसको कर देंगे कमेंट आउट, ठीक है। तो इसको कर देंगे कमेंट आउट और अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसी चीज को पूरा प्रिंट करने वाला हूँ, बट अब मैं एक स्ट्रिंग ना देके एक लिस्ट देने वाला हूँ, which is 10, 20, 30। अब नोटिस करिएगा कंटेंट क्या हुआ, ठीक है, ध्यान से नोटिस करिएगा कि क्या चीज हुई। ओके, सो द थिंग इज, ठीक है, ताकि विजिबिलिटी आपकी प्रॉपर्ली वैसे में नहीं चली। चलो, सो एल बिफोर क्या था, वही मैग्नेट था, 6 एलिमेंट्स थे इसमें, ठीक है। एल न्यू बिफोर क्या था, लिस्ट थी 10, 20, 30, है ना। अगर इस एल की लेंथ देखो तो 6 है, 6 का लिस्ट मतलब एलिमेंट्स है इसमें। इसकी देखो लिस्ट की तो 3 है, एल न्यू बिफोर की अगर देखो आप तो 3 है। अब जो आपका नया एल आफ्टर जो बना है, मतलब इसको इसमें एल में एल न्यू को जब आपने एक्सटेंड कर दिया तो क्या हुआ, MAGNET आ गया और लास्ट में 10, 20, 30 एड ऑन हो गया है। जब आपने ये एड ऑन किया है, ठीक है, तो आपका एल आफ्टर चेंज हुआ, बट क्या एल न्यू आफ्टर भी चेंज हुआ है, नहीं भाई, एल न्यू आफ्टर आपका सेम 10, 20, 30 ही है, सेम चीज है। बट जो नए एल आफ्टर की लेंथ है वो क्या हो गई है, 9 हो गई है, विच इज 6 + 3 विच इज 9, बट एल न्यू आफ्टर की लेंथ सेम हो गई। मतलब जो आप पहले एलिमेंट डालते हो भाई वो एक्सटेंड होता है इसमें, मतलब जो एल बिफोर जो पहले लिखा हुआ है उसमें आपका जो नई लिस्ट आप ऐड ऑन कर रहे हो, जो पास कर रहे हो, ठीक है, वो उसमें ऐड हो जाती है, ठीक है। ये नहीं होता कि नए वाले में जो आप ऐड कर रहे हो उसमें लिस्ट ऐड हो रही, नहीं, जो पहले लिखा हुआ है जिसमें एक्सटेंड मेथड आप लिस्ट जिसमें एक्सटेंड मेथड रन कर रहे हो उसमें ऐड होती है और उसकी लेंथ जो है उन दोनों के सम के बराबर हो जाती है। तो देखिएगा क्या नया हुआ इसमें अपेंड से। अब MAGNET था, इसमें ये 10, 20, 30 एक सिंगल एलिमेंट लिस्ट, एक सिंगल एलिमेंट की तरीके से लास्ट में ऐड नहीं हुआ, मतलब 6 + 1 नहीं हुआ,
6 प्लस 1 नहीं हुआ 7 ना। ऑन द अदर हैंड क्या हुआ, जब आपने इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऐड करे तो ये 3 एलिमेंट्स के तरीके से काउंट हो, तो 6 प्लस 3 9 हो गया। अब लेंथ क्या हो गई भाई 9, इंडिविजुअल एलिमेंट ऐड हो गया। तो जस्ट नोट दिस पॉइंट, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर मैं इस पूरे को कमेंट आउट वापस से करूं, ठीक है, और अगर मैं अब यहां पे क्या करूं, ये स्ट्रिंग मैग्नेट हटा के क्या डाल दूंगा, यहां एक टपल डाल दूंगा सपोज, देन लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो सपोज मैंने 100, 200, 300 पास कर दिया, देन व्हाट विल हैपन, लेट्स सी, ठीक है। तो अगर आप देखो तो मैग्नेट था 10, 20, 30 था, ठीक है। आपने एक नई टपल बनाया 100, 200, 300, पूरे पुराने वाले की लेंथ 9 थी, नए वाले की लेंथ 3 थी, ठीक है। जब आपने इसको नया एक्सटेंड किया तो नई जो लिस्ट बनी उसमें 30 के बाद लास्ट में ये 100, 200, 300 इंडिविजुअल एलिमेंट्स के तरीके से ऐड हो गए, है ना। और 9 प्लस 3 लेंथ ऐड होके क्या आ गई, 12 आ गई, ठीक है। तो 9 प्लस 3 लेंथ ऐड होके क्या आ गई, 12 आ गई, और इस 3 की लेंथ सेम 3 रह गई, इसमें कुछ भी 10 नहीं हुआ। तो 9 प्लस 3 ऐड होके क्या आ गई, 12 आ गई, ना कि 9 में एक ही ऐड हुआ। टपल एक एलिमेंट के तरीके से नहीं, इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऐड हुए हैं, ठीक है। तो 9 प्लस 3 12 हो गया। तो टपल में भी वही कहानी है भाई, समझ में आया। जैसे टपल में है, जैसे टपल में है वैसे देखते हैं क्या सेम कहानी डिक्शनरी और सेट में भी एग्जिस्ट करती है क्या। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट कर दूं, ठीक है, विच इज सपोज मैं कर दूं A फॉर एप्पल एंड सपोज B फॉर बॉल, तो क्या होने वाला है, लेट्स सी। तो क्या आपका वही सिनेरियो सेम होगा, ठीक है। तो यहां बहुत ध्यान से आप नोट करिएगा कि डिक्शनरी में मैं हमेशा आपसे क्या कहता हूं कि इटरेबल की जब आप बात करते हो तो इटरेबल क्या होता है, वहां पे सिर्फ कीज होती है। तो यहां पर भी देखिएगा कि अगर आप यहां पे देखो सो ये मैग्नेट है 10, 20, 30 है, 100, 200, 300 है। एक आपने डिक्शनरी बनाई A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल बनाई, है ना। अगर आप इस बिफोर वाले की लेंथ देखो तो 12 जैसे हमने देख चुके हैं पहले, और इस डिक्शनरी की अगर आप लेंथ देखो तो 2 है, विच इज 2 एलिमेंट्स है क्योंकि कॉमा सेपरेटेड, 2 मैपिंग्स है, ठीक है। बट जब मैंने इसमें एक्सटेंड किया तो मैग्नेट 300 तक तो सेम था, इसके बाद जो ऐड हुआ वो क्या हुआ भाई, सिर्फ कीज हुई है A और B। तो हमेशा ध्यान रखना डिक्शनरी को जब भी आप इटरेबल के फॉर्म में यूज करते हो तो सिर्फ उसकी कीज इटरेबल होती है, तो कीज ऐड ऑन होती है हमेशा। तो यहां पर भी हमने क्या किया, हमने कीज ऐड ऑन हो गया कर दी A और B। और बट अगर आप लेंथ चेक करो तो अगेन लेंथ क्या है, लेंथ आपकी 14 आ गई, विच इज 12 प्लस 2 14, क्योंकि यहां पर ये 4 एलिमेंट्स के तरीके से ट्रीट नहीं होता, एक मैपिंग एक एलिमेंट होता है। इसके बारे में हम आगे डिक्शनरी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 थी लेंथ, तो 2 और 12 ऐड होकर 14 हो गया, और वही डिक्शनरी की लेंथ तो सेम ही रही, 14 ही रही, मतलब 2 ही रही। समझ में आए चीज। अब इसी तरीके से जरा सिनेरियो हम इसमें भी देख लेते हैं भाई, व्हाट हैपेंस विद सेट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद सेट एज वेल, ठीक है। तो यहां पे अब मैं स्ट्रिंग की जगह क्या करूंगा, मैं बना दूंगा भाई एक सेट विच इज 1, A, 1 या 2, 1, A, B, सपोज लाइक दिस, ठीक है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन न्यू, ठीक है। तो अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो यार आपने क्योंकि डिक्शनरी ऐड ऑन करी थी तो A और B तो अभी भी एडेड है, ठीक है। इसकी लेंथ 14 है। आपने एक नई टपल नया आपने सेट क्रिएट किया जिसमें डुप्लीकेट्स थे, तो वो डुप्लीकेट्स हटा दिए जाएंगे। सेट्स में डुप्लीकेट्स मैटर नहीं करते, तो आपके क्या बन गया, 1 बन गया, A बन गया, 2 बन गया, B बन गया, जिसका सीक्वेंस मैटर नहीं करता, ठीक है। ये शफल हो चुका है, ठीक है, ये शफल हो चुका है। पहले हमने कुछ भी डाला था और फिर शफल होके ये आ गया आपका, ठीक है। तो सीक्वेंस मैटर नहीं करता क्योंकि डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं है ना। तो 1A 2B आ गए, तो ये चेंज हो सकता है, ठीक है। अभी फिलहाल अगर आप देखो तो इसकी लेंथ क्या है, 4 है डुप्लीकेट्स हटाने के बाद, और 14 में 4 ऐड करोगे तो 18 लेंथ आ गई, मतलब एक्सटेंड तो हो रहा है। तो आपका एक्चुअली में A से लेके B तक, मतलब M से शुरुआत करके B तक, तो आपकी डिक्शनरी पुरानी ही है। साथ में आपने क्या किया, आपने इंडिविजुअली सेट के सारे एलिमेंट्स को 1A 2B को ऐड कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। मतलब सेट को भी आप एक्सटेंड कर सकते हो विद सेम प्रॉपर्टीज, बट विद वन कंडीशन कि आपके सेट में जैसी कहानी होती है वो सब प्रॉपर्टीज यहां फॉलो होगी। तो देखो आपकी वही सेम प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही है, बट एक्सटेंड भी हो जा रहा है 18 में। बाकी वो जो आपकी सेट थी वो तो एज इट इज रह गया 4 4 लेंथ का ही।
समझ में आया? बट डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है, ऑर्डर्ड नहीं होता, तो वो सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक इटरेबल और दिखाता हूं आपको, विच इज रेंज फंक्शन। तो वो और देख लेते हैं जरा एक बार, ठीक है। विच मीन्स अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूं और यहाँ पे मैं एक रेंज फंक्शन बना लूं, रेंज ऑफ इवन नंबर सपोज, ठीक है। सो 0 से लेके 10 तक और 2 का गैप लेके, है ना, अगर मैं बनाऊं एक रेंज फंक्शन, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। क्या ये ऐड ऑन होगा? तो देखते हैं भाई। तो अगर आप देख पा रहे हो तो ध्यान से आप नोटिस करिएगा कि आपकी इसकी लेंथ क्या है भाई, 18 है, जैसे थी 18 लेंथ है, ठीक है, इसकी 18 लेंथ दिख रही है। बट ये जो आपने एल न्यू जो रेंज फंक्शन बना है 0 10 20, सॉरी 0 10 2, इसकी लेंथ क्या है 5। क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्ट करके 10 तक जाना है और आपको 2 का गैप लेना है। तो 0 2 4 6 8 कितने हो गए? 5 एलिमेंट्स हो गए, 10 इंक्लूडेड नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपके 5 एलिमेंट्स हो गए। और क्या ये 5 एलिमेंट्स ऐड हुए? तो 18 प्लस 5 क्या हो गया? 23। क्या 23 है? यस भाई 23 दिख रहा है आपको, ठीक है। मतलब क्या हुआ? मैग्नेट से लेके बी तक, यहां बी तक आपके एलिमेंट्स एज इट इज ऐड हुए। और देखो अब शफल हो गए, पहले 1A 2B था, अब शफल हो गया, देखो 1 2 AB आ गया, क्योंकि सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो वो ध्यान रखना। और उसके बाद देखो एलिमेंट्स ऐड होगा 0 2 4 6 8, मतलब इटरेबल्स आपके ऐड हो सकते हैं, भले ही वो किस भी फॉर्म में हो। रेंज यूज करो आप, बिल्ट इन मेथड्स, सही बिल्ट इन, सही डेटा टाइप्स यूज करो बिल्ट इन, ठीक है, विच इज लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, कुछ भी यूज करो, सीक्वेंस यूज करो, कलेक्शन यूज करो, कुछ भी यूज करो, सब काम करेंगे यहाँ पे आपके। बट विद वन थिंग, यू नीड टू नोट वन थिंग, कि उनकी प्रॉपर्टीज एज इट इज एक्सटेंड होंगी, जैसे यहाँ पर भी हुई है, ठीक है। तो 0 आया है, 2 आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया, 10 नहीं आया है, 0 से स्टार्ट हुआ है, 1 1 के गैप से आया है ना, बीच में 0 के बाद 1 छोड़ दिया गया है ना, तो वो चीज़ ध्यान रखना। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आपका ये काम करता है, ठीक है। ऑल दो आप ये पूछोगे सर आपने सब दिखा दिया बट मुझे ये तो बताया ही नहीं कि क्या हम इसमें इंटीजर्स भी पास कर सकते हैं, या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी पास कर सकते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स पास कर सकते हैं। तो जरा वो देख लेते हैं यार। तो अगर मैं यहाँ पे 10 पास करता हूँ विच इज एन इंटीजर, तो क्या ये एक्सटेंड हो जाएगा? तो अगर आप नोट करो तो भाई नहीं होगा, विच मीन्स अच्छा इसमें एक्चुअली लेंथ में ही दिक्कत आ गई हमारी। तो हम एक काम करते हैं, हम इसका सब कुछ हटाते हैं, सिर्फ एक्सटेंड करेंगे इसको, ठीक है। तो एल बिफोर, एल न्यू बिफोर ये हटाते हैं, वी डोंट नीड दिस लेंथ एज वेल, ठीक है। वी नीड दिस एक्सटेंड, वी डोंट इवन, ओके एल आफ्टर चाहिए मुझे, और ये भी नहीं चाहिए सब कुछ, ठीक है। सो वी जस्ट नीड दीज थिंग्स, ठीक है। तो एल बिफोर है, एल हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, और हमने फिर आफ्टर में एल प्रिंट करने की व्हाट इज द केस, ठीक है। सो इफ यू विल सी आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्ट में एरर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, व्हाई दिस एरर इज कमिंग? क्योंकि यार जो एक्सटेंड है वो सिर्फ इटरेबल्स को मांगता है कि मुझे सिर्फ इटरेबल चाहिए। तो यहाँ पे मिल जाएगा इस, अच्छा ये तो देखा नहीं यार किस लाइन में एरर है, ठीक है। तो यार ओके स्पेस आ गया बीच में, ठीक है। तो देखिएगा किस लाइन में रहा है, लाइन आपका 102 मतलब एल डॉट एक्सटेंड वाले में ही है, ठीक है। सो एल डॉट एक्सटेंड वाले में ही है, जिसमें वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, इटरेबल एक्सपेक्ट कर रहा है। आपने इटरेबल उसको पास नहीं किया, इस वजह से आपको एरर देखने को मिला है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और मैं एक्चुअली क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, कमेंट आउट भी करूंगा, और आपको ऐसे तरीके से फ्लोटिंग पॉइंट भी दिखाऊंगा। तो अब जितने भी इटरेबल्स नहीं है वो सब ही दिक्कत करेंगे, ठीक है। और एक्चुअली मैं क्या करूंगा, मैं इसको कॉपी कर लूंगा अब, और अब मैं जैसे करने वाला हूँ क्या, 10 की जगह आपको मैं -2 दिखाता हूँ, ठीक है। -2 के साथ भी वही सिचुएशन है, लेट्स सी, क्योंकि वो भी तो इंटीजर ही है। तो अगेन सेम एरर, इंटीजर ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, ठीक है। तो वही एरर आ गया, देखो सेम 109 एल डॉट एक्सटेंड वाले में, ठीक है। तो मतलब आपको ध्यान क्या रखना है कि ये सिंगल वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करता है, इसको इटरेबल चाहिए जिस पर आप इटरेट कर सको। तो ये खासियत है भाई किसकी, एक्सटेंड की। तो यही अपेंड और एक्सटेंड अलग होते हैं इसी सिनेरियो में। अपेंड क्या करता है, सिंगल वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। भले ही आप उसको इटरेबल भी पास करो, वो सिंगल की तरीके से ट्रीट करेगा, ठीक है। और एक्सटेंड क्या करता है, सिर्फ इटरेबल्स आस्क करता है। अगर आप उसको कुछ और पास करोगे तो ये मना कर देगा कि नहीं भाई मुझे तो इटरेबल ही चाहिए, नहीं तो मैं एरर थ्रो कर दूंगा, ठीक है। खुशी खुशी एरर थ्रो करूंगा मैं, राइट, ठीक है। चलो अच्छा, वैसे हम विंडोज प्लस वी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, दिस विल वर्क, है ना, हमारा काम हो जाएगा आसानी से। ओके अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पे एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पास करने वाला हूँ 2.2, व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अगेन फिर एरर आ गया कि फ्लोट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, सेम सिचुएशन,
राइट। तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, और इसको कमेंट कर देंगे। नेक्स्ट फिर से आपको दिखाऊंगा फ्लोट के बजाय वी हैव वन मोर थिंग विच इज व्हाट, अच्छा मेरा ये मिल गया, यस, ठीक है, विच इज व्हाट आफ्टर फ्लोट विच इज व्हाट, अच्छा इसको कॉपी भी कर लूंगा नहीं तो फिर मेरा वो नीचे चला जाता है ना, अब सही है क्लिपबोर्ड में। चलो अब यहाँ पे क्या करूंगा, फ्लोट की जगह मैं डाल दूंगा कॉम्प्लेक्स 2 + 3j, क्या ये रन होगा, लेट्स सी, नहीं भाई सेम एरर, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, टाइप एरर फिर से, ठीक है। तो नोट करते चलना भाई क्या क्या में एरर आ रहा है, इंट में आ गया, इंट में दोनों ही टाइप में आ गया, ठीक है, फ्लोट में आ गया आपका, ठीक है, फ्लोट में आ चुका है आपका, फिर इसके बाद अभी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गया है ना, कॉम्प्लेक्स में आ गया, साथ में अब देख लेते हैं स्पेशल विच इज नन, है ना, नन में देख लेते हैं नन में भी एरर आता है क्या, तो यस भाई नन में भी एरर है कि नन टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, राइट, ये भी इटरेबल नहीं है, ठीक है, इसमें भी टाइप एरर, ठीक है, और सॉरी ठीक है, और व्हाट वी आर चेकिंग नेक्स्ट इज बूलियन वैल्यूज, ठीक है, ट्रू देख लेते हैं, ठीक है, ट्रू में होगा क्या, ठीक है, तो अगेन बूल ऑब्जेक्ट इज अगेन नॉट इटरेबल, ठीक है, बूल ऑब्जेक्ट इज अगेन नॉट इटरेबल, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस कि दिस वुड हैपन, क्योंकि जैसे ही आपका वो सर्च कर लेता है अगर तो वही कॉपी हो जाता है, ठीक है, बट वी डोंट नीड दिस, वी नीड द होल स्टेटमेंट, ठीक है। सो बूल ऑब्जेक्ट इज अगेन नॉट इटरेबल, तो जो भी इटरेबल नहीं है सब में एरर, ठीक है। तो हमने देखो क्या क्या देख लिया, हमने इंटीजर देख लिया, नॉर्मल देख लिया, -2 नेगेटिव देख लिया, पॉजिटिव नेगेटिव देख लिया, इसका जीरो भी देख लो अगर आपको उसमें दिक्कत है तो, है ना, उसमें भी वही सेम सिचुएशन रहेगी, वो भी आपको यही दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको अनकमेंट किया, इसको कर दिया 0, ठीक है, सेम एरर अगेन, वही सेम एरर सेम एरर सेम एरर, तो देखो 117th में वही सेम इंटीजर ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, क्योंकि ये भी तो इंटीजर ही है, 117 में अगेन सेम एरर, इंटीजर ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, तो 0 में भी एरर है, ठीक है, 10 में एरर, -2 में एरर, ठीक है, -2 में एरर, 0 में एरर, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट 2.2 में एरर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3j में एरर, ठीक है, आपका कॉम्प्लेक्स आ गया एरर, नन में स्पेशल टाइप में एरर, ठीक है, नन में भी स्पेशल टाइप में एरर आ गया, ठीक है। अच्छा हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एक और चेक नहीं किया, वो आपका फ्रैक्शन वाला, वो और देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो लेट्स सी दिस, तो अगर सपोज मैं इसको अनकमेंट कर दूं, क्योंकि वो भी तो फ्रैक्शन ही है भाई, 2/3 कर दूं सपोज, ठीक है, ओके, इसको कमेंट कर देता हूँ, तो अगर आप देखोगे तो वही सेम एरर आएगा, ठीक है। तो सेम एरर, फ्लोट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, किस लाइन में, 130th लाइन पे, ठीक है, 130th देखो कौन सी, यही लाइन है ना 130th, ठीक है। तो अगेन वही फ्लोट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, तो 2/3 भी क्या है, एक फ्लोट ऑब्जेक्ट है जो इटरेबल नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स देख लिया, नन देख लिया, ट्रू देख लिया, बूलियन वैल्यूज देख लिया, मतलब सारे ऑब्जेक्ट्स देख लिए। तो आपको सारे ऑब्जेक्ट समझ में आ गए होंगे, तो जितने भी आपके नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, नन स्पेशल टाइप हो गया, है ना, या फिर बूलियन हो गया, दीज आर नॉट इटरेबल। बाकी अगर आप लिस्ट उठा लो, स्ट्रिंग उठा लो, टपल उठा लो, डिक्शनरी उठा लो, सेट उठा लो, या आप रेंज फंक्शन उठा लो, दीज आर ऑल इटरेबल्स, तो इससे आप एक्सटेंड कर सकते हो। बट द क्वेश्चन इज कि हमारे पास सिर्फ एक एक्सटेंड ही मेथड है, तो आंसर इज नो, हमारे पास एक और तरीका है लिस्ट को एक्सटेंड करने का, वो क्या जरा वो देखते हैं, चलिए। तो एक तरीका हमारे पास, दो तरीके हैं, एक और दो और तरीके, एक तो देख ही लिया, दो और तरीके हैं, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहला है आपका प्लस ऑपरेटर, सो हम उसको नाम देंगे भाई द प्लस ऑपरेटर, द प्लस ऑपरेटर, ठीक है, द प्लस ऑपरेटर। तो प्लस ऑपरेटर यूज करके आप बिल्कुल एक्सटेंड कर सकते हो, कैसे देखो, तो सपोज मैंने एक लिस्ट बने a = 1, 2, है ना, इस तरीके से एक लिस्ट बने a, और b एक लिस्ट बनाई विच इज 3, 4, ठीक है, इस तरीके से एक लिस्ट बनाई b, तो a 1, 2, b 3, 4। अब मुझे एक्सटेंड करना है, तो डेफिनेटली मेरे पास एक तरीका है कि मैं क्या कर सकता हूं, a डॉट एक्सटेंड कर सकता हूं, एक्सटेंड कर सकता हूं। अच्छा ऊपर वाले को देख लेता हूं, मैं पूरा कमेंट कर दूं जरा, ठीक है, ये पूरा सब कमेंट मार दूं जरा, नहीं तो ये इशू वगैरह क्रिएट ना करें, ठीक है। तो यहाँ न्यू लिस्ट तक मैंने इसको कमेंट कर दिया, ठीक है, सो दीज आर ऑल कमेंटेड। चलो तो अब a डॉट एक्सटेंड में अगर करता हूँ b में, है ना, b में एक्सटेंड करता हूँ और मैं a को प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो प्रिंट, अच्छा प्रिंट b मैं क्या करूँगा, बिफोर और आफ्टर करके, सो a बिफोर, ठीक है, तो a हो गया आपका, तो इसको कॉपी यहाँ पेस्ट सेम है, और यहाँ पे हो जाएगा बस ये आफ्टर, ठीक है। सो वी नो दिस विल वर्क प्रॉपर्ली, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दिस विल वर्क प्रॉपर्ली। पहले 1 2 3, अब 1 2 3 4 हो गया।
ठीक है, दिस इज वर्किंग प्रॉपर्ली। अब क्या इसी चीज को करने का मेरे पास कुछ और भी तरीका है? तो आंसर इज यस, है, एक और तरीका है। ठीक है, क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे a डॉट एक्सटेंड करने के बजाय मैं एक कमांड यूज कर सकता हूँ विच इज व्हाट, a प्लस इक्वल्स टू b, जिसका सिग्निफिकेंस क्या है? कुछ नहीं है, जिसका सिग्निफिकेंस है a इज इक्वल्स टू a प्लस b। मतलब a और b को कंकैटिनेट करो और a में स्टोर कर दो, a और b को कंकैटिनेट करो और a में स्टोर कर दो, a में एक्चुअली स्टोर नहीं कर दो, a रेफरेंस कर देगा वापस a प्लस b को। ठीक है, तो इसे समझ में आई? अच्छा, इसको देख लेते हैं कि क्या परफेक्टली काम करेगा। भाई बिल्कुल काम करेगा। तो देखो a बिफोर इज 1 2 और a आफ्टर इज 1 2 3 4, बिल्कुल वैसे उसी तरीके से जिस तरीके से एक्सटेंड काम कर रहा है उसी तरीके से इसने भी काम किया। बट हाँ, मैंने आप दोनों को मतलब दोनों चीजों में डिफरेंस समझा दिया, राइट, पहले स्लाइड्स में, तो वो चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंकैटिनेशन ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर का यूज करके भी एक्सटेंड कर सकते हो, मतलब लिस्ट को क्लब कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो इंडिविजुअल एलिमेंट्स को। ठीक है, इसके अलावा एक और तरीका एग्जिस्ट करता है, वो और दिखाता हूं। तो एक्चुअली द प्लस ऑपरेटर का जो ये है, ये मैं कट करके यहां डालना चाहता हूं एक्चुअली। ठीक है, यहां डालता हूं द प्लस ऑपरेटर और यहां डालता हूं अदर मेथड्स, अदर मेथड्स। ठीक है, यहां पे प्लस ऑपरेटर कंकैटिनेशन वाला हो गया। अब हमारे पास एक और तरीका एग्जिस्ट करता है विच इज लिस्ट स्लाइसिंग। ठीक है, तो याद है आपको कि अगर मैं लिस्ट स्लाइस करूं और एंड में किसी भी चीज को ऐड करूं तो क्या होता है? तो जैसे सपोज मैं सेम सिचुएशन इसी को कॉपी करूंगा, ठीक है, पेस्ट करूंगा, बट अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर एक नई चीज यूज करने वाला हूं विच इज व्हाट, मैं अब क्या करूंगा, ए को स्लाइस करना है मुझे, कहां से? तो भाई स्टार्टिंग से नहीं, एंड से शुरुआत करनी है। मतलब इसकी लेंथ कितनी है देखो, तो अगर आप लिस्ट की लेंथ देखो तो है 1 2 लेंथ है, बट स्लाइस इंडेक्स के हिसाब से देखो तो 0 1 है, तो इसके आगे वाले इंडेक्स विच इज 2, तो ये जो 2 इंडेक्स है यहां से शुरुआत करो और जब तक लिस्ट खत्म नहीं होती तब तक करते रहो अपेंड। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक फंक्शन डालूंगा विच इज len ऑफ ए और इसको एक्सटेंड कर दो कहां तक? एंड तक, जब तक जा रहा है। और इसमें क्या डालना है, इसके आगे, मतलब अब स्टार्टिंग वालों में डालोगे तो वो चेंज हो जाएंगी वैल्यूज, हमें स्टार्टिंग वालों में नहीं डालनी, हमें उसके बाद से ऐड करना है और उसमें ऐड क्या कर देना, बी डाल देना। अब बी के इंडिविजुअल एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, देखो परफेक्टली काम होने वाला है। ठीक है, तो देखो 1 2 और 1 2 3 4 लास्ट में ऐड हो गया। तो स्लाइसिंग मेथड का भी आप यूज कर सकते हो, स्लाइसिंग भी अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो, मैंने एक फॉर्म आपको दिखा दिया। तो स्लाइसिंग भी एक तरीका है एक्सटेंड करने का। तो एक लौता सिर्फ एक्सटेंड मेथड नहीं, एक्सटेंड मेथड याद नहीं तो डरना नहीं है, और भी तरीके हैं, बट हाँ इनमें से किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है तो आपको सारे तरीके पता होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन तो किसी भी तरीके से आ सकता है ना, बट जब आप एक प्रोजेक्ट करो तब आप कुछ भी इंप्लीमेंट करो, यू नो द डिफरेंसेस, उस हिसाब से आप जज करो कि क्या यूज करना चाहिए आपको। ठीक है, सबके डिफरेंस आपको बता दी है। ठीक है, एक बार इसको फिर से समझ लो, करना क्या है, कुछ नहीं करना है। 1 2 में इंडिविजुअल यहाँ के एलिमेंट्स ऐड नहीं करने, चेंज नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे इसके आगे से कॉमा लगा के आगे एलिमेंट्स क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। अब एग्जिस्ट नहीं करते तो वो चेंज नहीं होंगे, बस वो अपेंड हो जाएंगे एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट, जो आपने अभी भी देखा। ठीक है, तो आई होप ये आपको स्लाइसिंग मेथड भी समझ में आ गया कि लिस्ट स्लाइसिंग की मदद से भी आप एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, सो आई शोड यू 3 मेथड्स। एक्सटेंड तो समझ में आ ही गया, एक्सटेंड तो एक बिल्ट इन मेथड है जिसकी वजह से आप एक्सटेंड कर सकते हो। साथ में आप ये जो प्लस ऑपरेटर कंकैटिनेशन पहले देख चुके हैं डिटेल में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देखिए, आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग दैट। और साथ में लिस्ट स्लाइसिंग भी हम देख चुके हैं, सो आई एम अगेन अगेन सेइंग दैट कि इसकी भी लिस्ट स्लाइसिंग तो बल्कि 2 पार्ट में करवाया मैंने डिटेल में, तो जाके देखो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा स्लाइसिंग। ठीक है, उसके बाद इसमें तो कुछ डाउट ही नहीं बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस तरीके से भी एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दैट पॉइंट। सो आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो एक्सटेंड वाला भी आपको मेथड पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा कि क्यों हम एक्सटेंड पे जा रहे हैं। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर होगी। ऑल्दो अभी आपकी हमारा प्रैक्टिकल तो खत्म हो गया बट वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है, तो चलते हैं अपनी स्लाइड्स पर, वीडियो करते हैं कंप्लीट। ठीक है, चलिए। ओके गाइस, सो आई होप आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम एक्सटेंड मेथड का यूज कर सकते हैं टू ऐड एलिमेंट्स ऑफ एन इटरेबल। तो इटरेबल के हर एलिमेंट को लिस्ट के एंड में ऐड करने के लिए आप किस तरीके से एक्सटेंड मेथड का यूज कर सकते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो हमारा अपेंड हो गया, एक्सटेंड हो गया, अब टाइम आ गया इनको कंपेयर करने का। ठीक है, तो चलिए इनको कंपेयर करते हैं। सो पाइथन एक्सटेंड वर्सेस अपेंड, तो एक्सटेंड और अपेंड को कंपेयर करते हैं। ठीक है, सो अपेंड और एक्सटेंड। तो अपेंड क्या करता है, adds its arguments as a single element to the end of the list। तो ये क्या करता है, अपने आर्ग्यूमेंट्स को एक सिंगल एलिमेंट के तरीके से ऐड कर देता है एंड में।
लिस्ट के एंड में एक सिंगल एलिमेंट के तरीके से ऐड कर देता है। ऑन द अदर हैंड एक्सटेंड क्या करता है? सो एक्सटेंड इटरेट्स ओवर इट्स आर्ग्यूमेंट्स एंड adding each element to the list and extending the list। तो क्या करता है एक्सटेंड मेथड? वो जो भी आपने चीज पास करी है उस पे इटरेट करता है अपने आर्ग्यूमेंट्स पे और उसका हर आइटम लिस्ट में एक्सटेंड करते जाता है, मतलब ऐड करते जाता है और लिस्ट एक्सटेंड हो जाती है। सेकेंड अगर डिफरेंस पे चले, सो द लेंथ ऑफ द लिस्ट इंक्रीजेस बाय 1। तो जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड करते हो अपेंड की मदद से, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट है तो हमेशा जो आपकी लेंथ है वो 1 से बढ़ती है। पर जब हम एक्सटेंड की बात करते हैं तो क्योंकि जो आप ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो वो पूरा एक इटरेबल है, तो जो भी उसकी लेंथ है वो ऐड होती है। तो द लेंथ ऑफ द लिस्ट इंक्रीजेस बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स आर्ग्यूमेंट। तो जितना भी आप जो लिस्ट पास कर रहे हो उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उतना ही लेंथ आपकी बढ़ जाएगी लिस्ट की। ठीक है, ये चीज आपको प्रैक्टिकली दिखाई है मैंने, राइट? दोनों इस बार कि किस तरीके से आपकी जो लेंथ है वो चेंज होती है, राइट? इसके बाद लास्ट पॉइंट है अपेंड हैज कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, तो अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं अपेंड की, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है 1, क्योंकि एक सिंगल ऑब्जेक्ट को अपेंड करना है सीधे सीधे, है ना? बट अगर आप एक्सटेंड पे चलो तो एक्सटेंड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो हो जाएगी जो उस ऑब्जेक्ट की लेंथ है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट पे जाना पड़ रहा है। मतलब वो जो आपने लिस्ट या फिर कोई टपल कोई भी ट्रेबल पास किया है उस ट्रेबल की हर एलिमेंट पे जाना पड़ रहा है, हमें ट्रैवर्सल करना पड़ रहा है हर एलिमेंट पे, तो जो भी उसकी लेंथ है वो हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी? एक्सटेंड की। ठीक है, सो एक्सटेंड हैज अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्डर k वेयर k इज द लेंथ ऑफ द लिस्ट व्हिच नीड नॉट बी एडेड। सही, which need to be added, need not नहीं, which need to be added। तो जिस भी लिस्ट को आपको ऐड करना है या जिस भी इटरेबल को आपको ऐड करना है, उस इटरेबल की जो भी लेंथ है वो लेंथ ही क्या हो जाएगी? उस ऑर्डर की आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी किसकी? एक्सटेंड की, क्योंकि आपको हर उसको विजिट करना पड़ रहा है। ठीक है, सो आई होप यहां तक आपको ये डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा, पाइथन एक्सटेंड वर्सेस अपेंड। ये आता है तो भाई ये ध्यान रखना कि अपेंड और एक्सटेंड में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो टू ऐड एलिमेंट्स। अब अगर आप नोटिस करो तो यार एक्सटेंड और अपेंड दोनों में हमारे पास एक प्रॉब्लम और है, विच इज कि दोनों जो है लिस्ट की या किसी भी ऑब्जेक्ट में आप जो भी ऐड कर रहे हो, अभी हम फिलहाल लिस्ट की बात कर रहे हैं, उसके एंड में ऐड करते हैं ये एलिमेंट्स को। बट व्हाट इफ अगर आपको किसी रैंडम पोजीशन पे एलिमेंट को ऐड करना है, तो उसका भी हमारे पास एक तरीका है। लिस्ट आपको पाइथन पहले ही आपको उसका एक ऑप्शन देता है, दैट इज इंसर्ट मेथड। ठीक है, लिस्ट डॉट इंसर्ट मेथड, तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट देखने वाले हैं हम लिस्ट डॉट इंसर्ट मेथड, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से रैंडम पोजीशन पे हम एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो में बने रहिएगा वो चीज जानने के लिए। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज एक्सटेंड और क्या डिफरेंस है अपेंड और एक्सटेंड में, और क्यों यूज कर रहे हैं हम एक्सटेंड को। आगे आने वाली वीडियोस में आपको और लिस्ट मेथड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ईयर हमारी वेबसाइट विच इज magnetbeans.com, तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbeans.com। पहली वेबसाइट जो आएगी उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे। यहाँ पहले तो आप अपने ऑप्शन सेलेक्ट करो, कैटेगरी किस में हो, और फिर उसके बाद क्लास सेलेक्ट कर लो। क्लास पे क्लिक करोगे तो उसका सारा कंटेंट खुल जाएगा। कंप्यूटर साइंस सर्च करोगे, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे क्लिक कर सकते हो, उस चैप्टर की सारे वीडियोस ओपन हो जाएंगी। किसी भी वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, वो वीडियो प्ले हो जाएगी। इसमें प्ले पॉज का, आगे पीछे का, स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन होंगे आपके पास, जिसको यूज करके आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें आपके पास 3 एडिशनल बेनिफिट्स भी हैं। क्या? पहला, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सारा स्टडी मटेरियल मैग्नेटबेंस का कोई यहाँ मिल जाएगा। दूसरा, आपको यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा कोई भी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अदर वीडियो जो आपको यूट्यूब पे मिलते हैं, सब चीजें प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज है यहाँ पे। तीसरा, कि यहाँ पे आपको कोई भी चार्ज नहीं आपको पे करना है, पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। 2 वीडियोस ऐसा नहीं है कि फ्री है, पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर भी और यूट्यूब पे भी। तो इसको विजिट करिए और इसका फायदा उठाइए। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, तो हमारे साथ रहेंगे मैग्नेटबेंस का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। राइट, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।